समझ नहीं आता आखिर रोहेल अम्मा को बैंक क्यों लेकर गया है। कहीं वो सारा पैसा अपने नाम पे नहीं कराने लगा। हाँ कुंगरू पॉन्टी, व्हाट्सअप। वासिक, रोहेल अम्मा को बैंक लेकर गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम कुछ करो। क्या करूं? बैंक कॉल करो और मना करो कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करें। कुछ होगा तो ट्रांसफर होगा। देयर इज नथिंग इन द बैंक। मतलब ये कि अम्मा का कोई खास अकाउंट नहीं है बैंक के अंदर। तो फिर क्या है? आई थिंक शी हैज अ लॉकर ओवर देयर, तो आई बिलीव उसके अंदर कोई खानदानी जेवर वेवर रखे हुए हैं उन्होंने। आर यू श्योर? कोई सीक्रेट अकाउंट भी हो सकता है। कोई अकाउंट नहीं हो सकता। अब्बा मेंटेन्ड ऑल हिज बुक्स वेरी मेटिकुलसली हियर। सारे अकाउंट्स यहाँ दफ्तर में मेंटेन होते थे। ओके, लेकिन अम्मा को ज्वेलरी की क्या पड़ी इस वक्त? यार निम्मी, व्हाट डू आई नो? मैं उनके झुमके बालियों का हिसाब रखता फिरूं यहाँ। चिल्लाओ मत। Tranquilo, mi señorita. I'm sorry. I've got a meeting to attend and I'm a little busy, so let's talk a little later, okay? I love you. Bye. ओके बाय। आपकी सेहत ठीक रहती है? इस उम्र में ऐसे ऊपर नीचे ही रहती है बस, ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गई हैं, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। खैरियत? हालात ऐसे हो गए मैडम कि हम इस ब्रांच से लॉकर्स की सहूलत जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तमाम लॉकर्स जो हैं वो हेड ऑफिस मुंतकिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी। जब शिफ्ट हो ही रहे हैं तो इजाज़त क्या और ना इजाज़त क्या। आदत सी है इस ब्रांच की, आपसे ब्रांच से बड़ा पुराना रिश्ता है। बिल्कुल। आसिम ने ये लॉकर्स खुद खोले थे। सभी कुछ बदल रहा है मैडम। वहाँ पे जो है ना लॉकर्स की तादाद भी ज़्यादा है और माशाल्लाह आपके पास गोल्ड भी है और डायमंड्स भी बहुत हैं, तो वहाँ पे आपकी जो ज्वेलरी की हिफाजत भी सही तरह होगी। ठीक है, मैं तो और जेवर लाई थी कि यहाँ जमा करा देंगे, निकलवा लेते हैं और वहीं मेन ऑफिस में जमा करवा देंगे। जी इशफाक बेटा, ये मैडम आ रही हैं, आप इनके साथ जो है लॉकर्स तक इनको ले जाएं और इनकी चीज़ें जो हैं वो इनके हवाले कर दें, ठीक है? ओके। He tried to get inside the house. ये फिर से घुसा हुआ है। ये घर मेरा है। ये घर मेरा है वासिक, और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं इसका फैसला मैं करूँगी। अंडरस्टूड? जब से आई मेरी बीमारी में लगी, अपने घर की कोई बात नहीं की तुमने। सब खैरियत तो है ना बेटा? मम्मी सब ठीक है। बेटा मेरी बात मानो, तुम वापस अपने घर चली जाओ, अपना घर बाहर संभालो बेटा। कहाँ खोए भी? खोने को बचा क्या है? बहुत कुछ है, मेरी नज़र से देखो अभी बहुत कुछ है।
इंसान को कुर्बत का एक तजुर्बा बहुत होता है खलील। लाजिम तो नहीं कि हर तजर्बा बुरा हो। तुम मुझसे अपने दुख शेयर कर सकती हो। मुझे दुख नहीं है, बस एक डर है। डरो मत शीना, डरो मत। मेरे पास सब कुछ है, बस ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपनी जिंदगी शेयर कर सकूं। अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिला नहीं। और अब मिल गया। एक बात बताओ, पूछो। तुमने डाइवोर्स के बाद अपनी सारी सेविंग्स गाड़ी में क्यों लगा दी? अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए। मेरे डिवोर्स के बाद वो काफ़ी दुखी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, तो इसीलिए मैंने जेवर बचा लिया और सेविंग्स गाड़ी पे लगा दी। सोचा वो खुश हो जाएंगे। लेकिन तुमने मुझसे झूठ भी तो बोला कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। झूठ नहीं बोला, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। और वैसे भी इतने बड़े हादसे के बाद इंसान को कहीं से तो शुरू करना होता है ना। मेरा खुशियों पे हक नहीं है क्या? बिल्कुल है, और इन खुशियों को मैं तुम्हारी झोली में ला के रखूंगा। कल से तुम जॉब जरूर करोगे, घर से सीधी ऑफिस आओगे, लेकिन काम नहीं करोगे। मेरे पास आओगी सीधी, सिर्फ मेरे पास। ठीक है? डन। अब खुश? उदास तो नहीं हूँ? मैं उदास कभी नहीं थी। चलें आगे। लेट्स गो।